वास्तु में रंगों का क्या प्रभाव है? रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है वास्तु के अनुसार? हम जो अपने घर में, भवन में रंग रोशन करवाते हैं, पेंटिंग करवाते हैं, डेकोरेशन जो करवाते हैं, उसका दिशाओं के अनुसार क्या क्या प्रभाव पड़ता है, आज इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार आज आपको जा रहा हूं कि रंगों के कारण हमारे भवन में अलग अलग दिशाओं में क्या परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। हम अपने शौक के अनुसार, हम अपने चाहत के अनुसार, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने पसंद को ध्यान में रख करके अलग अलग दिशाओं में अलग अलग कलर्स करवाते हैं और वही कलर हमारे जीवन में परेशानी उत्पन्न कर देता है। कुछ दिन पहले हमने रेनोवेशन करवाया था, लेकिन रेनोवेशन के बाद में बस परेशानी बढ़ती ही जा रही है। ऐसा लोग अगर बोलते हैं, यह वही रंगों का प्रभाव होता है। वह कलर गलत दिशा में हो जाने के कारण ऐसा प्रभाव देता है। कैसे, किस दिशा में क्या रंग सही लाभदायक होता है, सही होता है, और किस दिशा में वह विपरीत प्रभाव देता है, चार्ट के माध्यम से देखेंगे। तो यह एक हमने भवन, एक प्लॉट, एक मकान को बनाया है। इसमें उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम दिशाएं हैं। हमारे जीवन में, या यूं कहें पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने वाले पंच तत्व होते हैं। 5 तत्व: जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट, ये 5 प्रकार के तत्व हैं। यह पंच तत्वों के आधार पर ही पूरा ब्रह्मांड नियंत्रित है। इसमें जैसे ही असंतुलन आता है, उसी समय हमारे जीवन में असंतुलन आता है, हमारा जीवन असंतुलित हो जाता है। कैसे? उत्तर दिशा। अब ध्यान रहे कि दिशा का निर्धारण यह सिर्फ वॉल नहीं है। दिशा का निर्धारण कभी भी उस भवन का, उस प्लॉट के सेंटर से करना है। ये उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट किया, ये पूरा भाग यहां तक। यह पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट किया, यह पूरा भाग। इसी तरह से यह दक्षिण दिशा और यह पश्चिम दिशा को, यहां से है। तो यह उत्तर दिशा जो है, यह जल तत्व का है। जल तत्व की कौन सा कलर होता है, कौन सा रंग होता है? तो नीला है, आसमानी है, स्काई ब्लू या काला। ये कलर्स जो है जल तत्व के होते हैं। नीला, स्काई ब्लू, आसमानी कलर, ब्लैक कलर, सिल्वर कलर को भी इसमें कंसीडर करते हैं। ये जल तत्व की दिशा है। यह कलर, यह रंग अगर इस दिशा में हो तो कभी परेशानी उत्पन्न नहीं कर सकता। हाँ, अगला वायु तत्व की दिशा। वायु यानी कि जल का मित्र है वायु, क्योंकि जल के कारण ही वायु यानी पेड़ पौधे का निर्माण और संचरण, पालन पोषण होता है। तो वायु तत्व, वायु का कलर क्या है? हरा। सुगा पंखी, यह कलर। अब ये हरे रंग के सभी टोन वायु तत्व के कहलाते हैं। नीला या स्काई ब्लू या ब्लैक कलर के सभी टोन जल तत्व के कहलाएंगे। उसी प्रकार से यह अग्नि तत्व, अग्नि कैसा है? लाल है, खून के जैसा, लाल, ऑरेंज, गुलाबी, ये सभी कलर्स अग्नि तत्व के हैं। और पृथ्वी तत्व के पीला कलर, पीला या मटमैला या रेत के जैसा, डिजर्ट के जैसा, रेगिस्तान के जैसा, ये कलर्स जो हैं वो पृथ्वी तत्व के हुए। और आकाश का ये सफेद है या ग्रे, भूरा कलर। ये सभी दिशाओं के अनुसार 5 तत्व, और 5 तत्व के अनुसार उसका कलर। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या हम अपने मकान में अलग अलग दिशाओं में इन तरह के अलग अलग कलर का प्रयोग करें? नहीं, कदापि नहीं।
ऐसा ना करें, नहीं तो वह म्यूजियम हो जाएगा, घर तो रहेगा ही नहीं भाई। सोचने वाली बात है, ऐसा कैसे हम कर सकते हैं। अब क्या करें, तो सबसे पहला चीज, पूरे भवन में अगर एक ही कलर करें, क्यों ना वह आसमानी कलर करें। ब्लैक कलर कोई घर में यूज करता नहीं, और डार्क कलर, डार्क शेड, खास करके रेड कलर घर में यूज होता नहीं, तो आसमानी कलर हो, ये तो या हरा कलर हो, सुगापंखी कलर हो, या पिंक कलर हो, या सफेद कलर हो। पूरे भवन में अगर एक ही कलर है, वह किसी भी दिशा में आ गया कोई मतलब ही नहीं, वह न्यूट्रल हो जाता है। फिक्स है ये, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर पूरे भवन में एक ही कलर है, और वह कौन सा कलर होगा जो सबसे सुंदर होगा, तो सबसे सुंदर ऑफ वाइट। ऑफ वाइट बोले तो दधी के जैसा, जो दूध के जैसा हुआ मिल्की सफेद, वो नहीं। ऑफ वाइट जो दही के रंग के जैसा ऑफ वाइट कहलाता है। सफेद कलर को या ऑफ वाइट कलर को या क्रीम कलर, क्रीम कलर में बहुत सारे टोन होते हैं, किसी भी प्रकार के टोन का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर पूरे भवन में कहीं भी ऑफ वाइट और क्रीम कलर का अगर आप प्रयोग करते हैं, उसका किसी भी प्रकार से कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, ये फिक्स है। अब समझना आपको है कि आपको कौन सा रंग पसंद है, तो उसे दिशा के अनुसार नहीं, पूरे भवन में वही कलर कराएं, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन एक रूम को ऑरेंज कलर से कर दिया, एक रूम को हरे कलर से कर दिया, या एक ही रूम में दो वॉल को एक कलर और दो वॉल को एक कलर, मैचिंग सिस्टम है ना। आज मैचिंग सिस्टम बहुत ज्यादा चलता है और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है भाई। इसी को समझना है, यही कलर थेरेपी है पंच तत्वों का। पंच तत्व अगर असंतुलित होंगे, हमारा जीवन असंतुलित होगा। आप भवन क्यों न कितना भी वास्तु के अकॉर्डिंग बनाए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसका ध्यान रखा जाए। तो क्या निकल के आया, क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर पूरे मकान में कर सकते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं। या कोई भी कलर जैसे गुलाबी हो गया, या सफेद हो गया, या आसमानी हो गया, या हल्का हरा हो गया, सुगापंखी हो गया, ये भी कोई भी कलर अगर एक ही कलर पूरे मकान में किया हुआ है, उसका कोई भी दिशाओं के अनुरूप नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। पड़ता तब है कि जब यह जल का मित्र हो गया वायु, और जल को उत्पन्न कहां से, आकाश से जल आया, तो यानी कि आकाश भी मित्र है जल का और वायु भी मित्र है जल का। यानी कि उत्तर दिशा में सफेद रंग, भूरा रंग, नीला, आसमानी, काला, हरा, सुगापंखी, ये सभी उत्तर दिशा में प्रयोग किए जा सकते हैं। इसका वायु का, यह तो जल से पेड़ पौधे हुए, मित्र हुआ ही, और पेड़ पौधे से ही अग्नि उत्पन्न हुई, यह भी मित्र हुआ इसका। यानी कि इस दिशा में इससे संबंधित कलर और इससे संबंधित कलर भी यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आ गया यहां, तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि लाल सबसे तीखा होता है, कड़वा होता है, कड़ा होता है, डार्क, एग्रेसिव होता है। यह जोश उत्पन्न करता है, ताकत का यह प्रतीक है। तो लाल कलर पूरे भवन में नहीं हो सकता। लाल कलर अपने ही जगह पे अच्छा प्रभाव देगा। ऑरेंज भी उसी का मिलता जुलता प्रतिरूप है। पिंक कलर कुछ कम प्रभावी है, लेकिन वह भी अग्नि का ही प्रतीक है, इस बात को ध्यान रखें। उसी प्रकार से पीला कलर पृथ्वी तत्व इन दिशा का है, और पश्चिम में यह सफेद भूरा। जो भी तत्व है उसका एक पहले वाला और एक बाद वाला उसका मित्र है, और उसके ठीक सामने वाला उसका शत्रु है। यानी कि जल का शत्रु अग्नि। अगर अग्नि का कलर जल की दिशा में आ जाएगा, परेशानी उत्पन्न होगी। इस दिशा से संबंधित गुण धर्मों में क्या, अगर लाल कलर या किचन अगर नॉर्थ में आ जाए, उत्तर में आ जाए, तो अपॉर्चुनिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आ जाएगी। जीवन का जो यह एक निरंतर गति में जो बहाव गति हो रहा था, उन्नति हो रहा था, डिस्टर्ब हो जाएगा। दुकान है तो ग्राहक आते हैं, सामान पसंद करता, परंतु खरीदता नहीं। अगर नॉर्थ में लाल कलर आ गया, और उसी का शत्रु दूसरा कौन, पीला कलर पड़ेगा सामने वाला। तो पीला क्या है, स्टोरेज है, भार है,
दबाव दे देता है, ग्राहक आते ही नहीं, काम चल ही नहीं रहा है, जहां थे वहीं बैठे हुए हैं, अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती। इस तरह की परेशानी उत्पन्न करेगा। या अगर जल तत्व वाली कलर्स अग्नि में आ जाए तो वो भी इमोशंस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगा। अग्नि शक्ति का प्रतीक है, साहस का, जोश का प्रतीक है, सुरक्षा का प्रतीक है। इससे संबंधित हमें परेशानियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। कैश लिक्विडिटी का है साउथ ईस्ट कॉर्नर, कैश में प्रॉब्लम हो जाएगा, पेमेंट डिले होना शुरू हो जाएगा, पेमेंट में बाधा होना शुरू हो जाएगी, पैसे मिलने वाले हैं रुक रुक के मिलने शुरू हो जाएंगे, दिक्कतें होगी। और उसी प्रकार से वायु, ये तो मित्र है, ये भी मित्र है, परंतु ये दोनों शत्रु है। यानी कि अगर हरा रंग किसी भी तरह से दक्षिण पश्चिम में आ गया, चाहे पेड़ पौधे के रूप में या कलर के रूप में, रिश्तों में परेशानी आ जाएगी। स्किलफुल रहने के बावजूद भी स्किल से रिलेटेड, आपके हुनर से रिलेटेड आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सेविंग डिस्टर्ब हो जाएगी, सेव नहीं कर पाएंगे। साथ में इस दिशा में प्राप्तियों की दिशा है, अगर यह इस दिशा में आ जाएगा, जितना मेहनत कर रहे हैं उतना प्राप्त नहीं होगा। मतलब समझ में आया? ये इधर नहीं, ये इधर नहीं, ये इधर नहीं, ये इधर नहीं, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट में कलर्स नहीं करवानी है। कभी भी कलर करवानी है, अगर मैचिंग में भी करवाना है, नॉर्थ में अगर एक रूम में 2 बॉल एक कलर का, 2 एक कलर का, तो हमें यहां भी लिया 2 बॉल, अगर एक रूम है, इसके 4 बॉल है, तो अगर ये उत्तर दिशा में, सेंटर से अगर उत्तर दिशा में यह कमरा आ रहा है, तो 2 बॉल स्काई ब्लू कर सकते हैं, 2 बॉल ग्रीन का कर सकते हैं, या 2 बॉल सफेद का कर सकते हैं, 2 बॉल ग्रीन का कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इसके मित्र हैं। इस तरह से कॉम्बिनेशन बना करके आप ये कर सकते हैं। दूसरा चीज, यही कलर्स हमारे मकान के जो बार ग्राफ में, बार चार्ट में जो एरिया बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, या बहुत ज्यादा जो एरिया कम है, जो कम है उसको बढ़ाने में, और जो बढ़ा हुआ है उसको कम करने में, यही कलर का प्रयोग करके और उसको संतुलित किया जाता है। अगर आपका भवन उत्तर का ज्यादा लंबाई है और पूरा पश्चिम कम है, तो इसमें क्या करेंगे? तो ये जो यहां से सेंटर आएगा, तो ये एरिया ज्यादा हो गया, और ये इसमें जब दिशाओं का डिवाइडेशन करेंगे, तो यह दिशाएं कम होंगी, ये दिशाएं अधिक होगी, तो इसको सॉरी, यह दिशा कौन सा बैलेंस करेगा? उसके साथ वाला, या उसका जो चाइल्ड हुआ वो डोमिनेट करेगा, क्योंकि हर पुत्र अपने पिता को डोमिनेट ही करता है, और पिता अपने पुत्र को सपोर्ट ही करता है सदैव। तो ये डोमिनेट करने वाला सिस्टम, यहाँ पे हरा कलर उत्तर में करेंगे, उत्तर की लंबाई कम हो जाएगी, बगैर तोड़ फोड़ के बैलेंस हो जाएगा। उसी प्रकार से कलर का प्रयोग करके बार चार्ट का, बार ग्राफ का संतुलन करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं कलर के आधार पे। मगर मूल रूप से यह पंच तत्वों का हो, उसकी दिशाओं के अनुसार, उसके कलर के अनुसार, इसको ध्यान में रखें, इसी अनुसार कलर करवाएं। फिर बता रहा हूं, ऑफ व्हाइट, क्रीम कलर कहीं भी करवाएं, पूरे भवन में किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं देता है। तो आज आप समझ गए होंगे कि कलर्स हमारे जीवन में, हमारे घर में किए हुए कलर्स कितना प्रभावी होता है, कितने प्रकार के वह परेशानियों को उत्पन्न कर सकता है, या कितनी प्रकार की हमें खुशियां दे सकता है। ये कलर्स बहुत मायने रखते हैं वास्तु में। तो यह आज मेरे मन में आया था, इसीलिए आपको मैं बताने का कोशिश किया। मैं समझता हूं कि अभी आप पंच तत्वों के आधार पर कलर्स को समझ गए होंगे, और उसको फिर आप लिख भी सकते हैं, लिख करके रख सकते हैं, और अपने भवन में मैच कर सकते हैं, या अगला रेनोवेशन या पेंटिंग के समय यूज कर सकते हैं। आपको फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उपेंद्रा वास्तु रिजॉल्व को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, और कमेंट जो भी इससे रिलेटेड क्वेरी है कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, मैं आपका निश्चित उत्तर दूंगा। नमस्कार।